सभी प्यारे सज्जनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। प्यारे सज्जनों, बड़े बुजुर्गों को तो मालूम है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छी बात है कि ये जो बांग्लादेश में कल कांड होया, इसको देखते हुए 50 साल से सुनता आ रहा हूं मैं कि भारत में 2 कानून लाने जरूरी हैं, और पूरा देश बेफिक्र है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। और इंडिया बेफिक्र है, इंडिया के अवाम और पड़ोसी देश, दुश्मन देश खुश है। बेफिक्र के ऊपर एक बात याद आ गई। पहले एक मेरा फेवरेट किस्सा है, उसकी 2-4 लाइन बताऊं कि राजा राज सिंह अपनी नगरी का खुद पहरा दिया करता। रात को एक राउंड लगाया करता, भाई कोई दुखिया तो ना है। एक रात को वो घूमने निकला तो देखा एक किसान अपने हाथ का गधा बांध रहा और आराम से सड़क के किनारे सोने लग रहा। राजा ने देखा, अरे जिंदगी तो ये है, तू राजा होते हुए भी सारे दिन परेशान रहे, पूरी रात परेशान रहे, और इसको कोई बेफिक्र है भाई, वही खुश नसीब है। वो सोचता सोचता गया, अपने महल के आगे लिख दिया, जो बेफिक्र है वही खुश नसीब है, वही सुख प्राप्त कर सकता है। वो सुबह उसके 2 लड़की थी, बड़ी का नाम ये छोटा है बताना पड़ेगा, बेला था, बीना था, छोटी का नाम बेला था। वे सुबह दोनों बगीचे में घूम कर आई तो देखा दरवाजे पे क्या लिख रहा, क्या है। बीना बोली ये लिख तो रखा है पर गलत लिख रहा, क्या है। क्या कि बेफिक्र तो पशु भी रहता है, लेकिन उसको खुशनसीबी हासिल नहीं होती। उसने वो काट के बीना ने और लिख दिया कि या तो इंसान अपने शुभ कर्मों से ही खुश रह सकता है, सुख की प्राप्ति कर सकता है, या अपने घर में पतिव्रता औरत, अच्छी औरत होगी, पति के कहने में, पति की इज्जत बढ़ाने में होगी, उसके कर्मों से ही पार उतर सकता है। अब राजा घूम का देखा, रे तेला लिखा हुआ काट दिया, और इसने लिख दिया। उसने एकदम राज दरबार इकट्ठा कराया कि इसको पता लगाओ ये किसने लिखा है। बीना बोली, बेला बोली, पापा ये तो मैं बता दूंगी। क्या कि ये बड़ी बहन ने लिखा है, बीना ने। वो बीना बुलाई राज दरबार में, बोले हाँ ये क्यों लिखा है। बोली पिताजी ये गलत लिख रहा। क्या था, क्या बेफिक्र तो एक पशु भी है, लेकिन उसको खुशनसीबी हासिल नहीं हो सकती, वो सुख की प्राप्ति महसूस नहीं कर सकता, वो सुख का आनंद नहीं ले सकता। फिर कैसे ले सकता है। बोली या तो इंसान अपने शुभ कर्मों से, या अपने घर में पतिव्रता औरत, अच्छी औरत हो, पति के कहने में चलती हो, पति की इज्जत, घर की इज्जत बढ़ाती होगी, अच्छे कर्म करती होगी, उसके प्रभाव से भी पार उतर सकता है। बोला तू जानती है पतिव्रता को। बोली जानती हूँ। उसने हल्कारों से एकदम ऑर्डर दिया, भाई देश में पूरे में जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, घूम का आओ, सबसे कंगाल, सबसे गरीब एक लड़का ढूंढ के लाओ, उसके साथ इसकी शादी कर दो, मैं देखता हूँ इसके पतिव्रता धर्म को। अब वो घूमते घूमते सारे घूम लिए, कहीं नहीं मिला। एक जंगल में किसी पहाड़ी ने बताया, भाई एक लड़का रहे, माँ बेटे रहा करते, उसकी माँ गुजर गई, अब वो अकेला है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। उस लड़के के पास पूछे पुलिस वाले, बोले हाँ भाई कौन हो। बोला भाई पता नहीं कौन हूँ मैं। पिता का क्या नाम है। बोला नहीं मालूम। बोला माँ। बोला वो भी गुजर गई, 8 साल का होती है, मर गई। बोला चल तो खड़ा हो। बोला क्या। बोला शादी करवाओगे। बोला यार पिताजी की शादी ने परेशान कर रखा हूँ। बोला अरे बहू आवेगी। बोला कैसे काम चलेगा, अब थोड़ी सी लकड़ी डाल लेता हूँ, एक टाइम की खाने की भोजन मिल जाए और मेरा गुजारा हो जाए। दूसरी आ गई तो मेरे को और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। कहने का मतलब ये था कि शादी हुई उसकी, और जिस राजा ने वो घर से निकाली थी, उसके पिताजी ने, कुछ दिन के बाद में वही भीख मांगने के लिए उसके दर पाया, उनका अच्छा फूला फला परिवार। लेकिन यहाँ क्या कि बोला भाई पिताजी के बयान ने परेशान कर रखे। लड़के को ये ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ कौन थी, मेरा पिताजी कौन था, लेकिन ये तो ज्ञान था कि दूसरा घर में आवेगा तो और ज़्यादा कमाना पड़ेगा, भूखा मरेगा, वह भी भूखी मरेगी, तू भी भूखा मरेगा। और इंडिया शुरू से ही 50 साल हो गए सुनते आए हैं भाई,
दो कानून आने चाहिए। एक तो किसान को आज़ाद करना चाहिए, अपनी मर्जी से कहीं भी माल बेचो। 50 साल से सुनते आ रहे हैं, ये आज की बात ना है, ये जो मोदी जी बिल लाया है ये आज ना लाया। और एक ये कि जनसंख्या कानून पे कानून आना चाहिए, निरंतर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों कहना पड़ गया कि कल देखो बांग्लादेश में हिंदुओं का गांव था, पूरा का पूरा गांव खत्म। मुसलमानों की पूरी धाड़ ने मिलकर एकदम उस पर हमला बोल दिया, कुछ निकल के भाज गए, गांव पूरा खाली कर दिया, गांव को पूरे को लूट ले गए। और 50 साल से हम इंडिया के अंदर यही सुनते हो, भाई जनसंख्या पर कंट्रोल करो, जनसंख्या पर कंट्रोल करो, ये कानून भी लेकर आओ। चलो ये तो कानून लिया है, जमींदार किसान तो आज़ाद कर दिए, लेकिन जनसंख्या वाला भी कानून जरूरी है। नहीं तो कुछ साल में जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, पहले भी होया करता ऐसा, हिंदुओं के पूरे गांव खाली हो जाया करते या मुसलमान बन जाया करते। अब स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है वहाँ हिंदुओं को ऐसा ही हो रहा है। अब ये तो ताज़ा घटना है, जो बांग्लादेश में पूरा गांव समाप्त, पूरे गांव को मुसलमानों की धाड़ लूट लेगी, कुछ मारे भी होंगे, दिखाई थोड़ी देंगे। तो ये दो कानून कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, ये लाने जरूरी है। नहीं तो कुछ सालों में जो ACC आया है या कितने भी बिल आए हैं, सारा पर पानी फिर जाएगा, अगर जनसंख्या कानून बिल नहीं आया तो। नमस्कार।